टेंडर जो लिया हुआ है उसको हम लोगों ने नोटिस दे रखी है और इस महीने या अगले महीने तक वैसे भी उसका टेंडर स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह, जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के आर्यम साहब। रोडवेज की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी शिकायतें रही हैं, उसको लेकर आर्यम साहब से जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। नमस्कार आर्यम साहब। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके जो रोडवेज हैं वहाँ पर जो शौचालय हैं बाहर, वो की साफ़ सफाई सही तरीके से नहीं होती है। मैं ये बात मानता हूँ कि चूँकि रोडवेज है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन बाहर बाथरूम का बहना आप देखेंगे तो नाली पूरी भरी हुई है। दूसरा, बसों के अंदर भी झाड़ू नहीं लगना। रोडवेज पे कूड़ा कचरा जो है पड़ा रहता है। जहाँ वहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं उन दुकानों के बाहर ना तो डस्टबिन है, लोग आते हैं सब बाहर फेंकते हैं कूड़ा कचरा। गंदगी बहुत ही ज़्यादा है। उस पर आपका क्या कहना है और क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? अभी आज हमारे द्वारा ही सुबह सिविल लाइन बस अड्डे का ARM प्रयाग के साथ भी औचक निरीक्षण किया गया था। तो उसमें जो हमारे साथ 2 केंद्र प्रभारी थे उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी कंडीशन में हमारे जो शौचालय हैं, यूरिनल्स हैं, वो गंदे ना पाए जाएं। उनकी साफ़ सफाई लगातार हर 8 घंटे में, हर 6 घंटे में कराते रहें, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूजर्स ज़्यादा हैं तो कंटिन्यूस सफाई चाहिए। तो कुछ हद तक दिखा है साफ़ सफाई, कुछ साइडों में गंदगी मिली है, उसके लिए उनको टाइट भी किया गया है कि वो अपना काम सही ढंग से करें। दूसरा क्या है, हमारा बस अड्डा PPP मोड में वैसे ही जाना है, अभी टूटना है, तो पैरेलली ओमैक्स का काम भी शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे वहाँ से बस अड्डा हमारा शिफ्ट होगा। अभी एक शिकायत और रही है कि आपके यहाँ जो सफाई की व्यवस्था होती है वो किसी टेंडर के माध्यम से होती है। ARM साहब का कहना था कि वो टेंडर जिसने लिया है वो तो सुनता ही नहीं बात, आप लोगों के अधिकारियों का नहीं सुनता। तो अगर नहीं सुनता है तो आप उसके टेंडर को कैंसिल कराएं या जो है क्या नाम उसको आप दंडित करें। टेंडर जो लिया हुआ है उसको हम लोगों ने नोटिस दे रखी है और इस महीने या अगले महीने तक वैसे भी उसका टेंडर स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर साफ़ सफाई में कमी रहती है, ARM का लेटर आएगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा। एक दूसरी बात आप देखेंगे, रोडवेज का जो पीछे वाला एरिया है यानी DRM रोड पर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो अपना दुकान रखते हैं, अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। बाहर की तरफ जो रोडवेज निकलती है, कल मेरी गाड़ी भी लगभग उसमें 5 मिनट 10 मिनट फंसी रही। उस पर आपका क्या कार्रवाई है? दुकानों को जो परिसर के अंदर है हम लोग की तरफ, कुछ दुकानें तो ऐसी होती है जो हम लोग टेंडर के थ्रू उठाते हैं। जो अनअथराइज्ड दुकानें लगी हुई हैं उसमें ARM सिविल लाइन को बोला गया है कि वो तत्काल सारी दुकानें हटा दें, और जो सड़क पे दुकानें लग रही हैं उसको नगर निगम को जरूर सूचना कर दे ताकि वो अपनी कार्रवाई करके उसको भी हटवा सकें। एक सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रयागराज का है कि आपके रोडवेज के गेट के सामने डग्गा मार बस लगती हैं, बनारस जाने के लिए कार लगाते हैं और सामने आपके बस यात्रियों को बुला के भरा जाता है। जहाँ तक मुझको जानकारी है लगभग 50 लाख का महीने का जो है क्या नाम ये रेवेन्यू सरकार की नुकसान हो रहा है और बड़े पैमाने पर है। 263-64 गाड़ियाँ करीब वहाँ चलती हैं, तो एक बड़ा मामला है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें लगातार हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं ARTO साहब के साथ में, पुलिस विभाग के साथ में। पिछले 3 दिन भी चेकिंग चली। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी खुद की टीम अपनी बनाई हुई है कि हम लोग के बस स्टैंड के कम से कम 1 किलोमीटर के परिसर में हमारे एटलीस्ट सिविल लाइन जहाँ से बनारस की बसें चलती हैं, जैसा आप कह रहे हैं, उसके जस्ट सामने बिल्कुल ना खड़े हों। इसी को देखने के लिए भी आज हम लोग सडनली 10 बजे वहाँ पहुँचे थे सुबह। एक प्राइवेट बस लगी हुई थी डबल डेकर, वो पीछे से कहीं से आई होगी, बनारस जा रही थी, तो पूरी टीम के साथ में उसको लगा गया, उसको भी हटाया गया। तो हम लोग टीम बना के अभी कल भी प्लान है हम लोग का, कल भी सुबह लगेंगे, सारी टीम आएगी तो उसको हम लोग हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो लोग भी अपनी चौकी के सामने कम से कम उस तरह की बसें न लगें। वहाँ का जो मामला है, ये आप लोग जाते हैं, गाड़ियाँ हटा ली जाती है, इसके 10 मिनट बाद फिर लग जाती हैं, तो ये तो कोई इसका निस्तारण हो नहीं रहा है। ये तो तत्कालिक एक ये है कि इंजेक्शन दे दिया गया और उस पर वो हटाए आपके भागने के बाद, वो फिर इसके बाद तुरंत चालू हो जाता है। ये कई बार प्रक्रिया लगभग कई महीनों से चलती रह रही है। लगातार ट्रैफिक चालान कर रहा है उस पर, लगातार आप लोगों की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ आ नहीं रहा है। कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि वहाँ से परमानेंटली वो रिमूव हो गया है। परिवहन विभाग के पास हम लोगों ने गाड़ियों की लिस्ट भी भेजी है कि RTO साहब उसको चेक कर लें और देख लें जो गाड़ियों का टैक्स ना जमा हो या अनधिकृत रूप से चल न रही हो तो उन गाड़ियों को सीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो चालान के बाद फिर वो लोग फिर दोबारा चलाने लगते हैं। एक बार सीज़ हो जाएगी गाड़ी तो फिर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी।
इसका क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन आपके विभाग से जो है क्या नाम मिलेगा लोगों को कि या नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग भी देखिए दोनों विभाग पे डिपेंडेंट हैं, पुलिस विभाग पे और प्रवर्तन, क्योंकि हम लोग के पास सीज करने की पावर नहीं होती है। तो प्रवर्तन विभाग का सहयोग है, उससे सुधार आएगा, उसमें ज़रूर सुधार आएगा। एक और आपका कहना है, बार बार आप कह रहे हैं कि पुलिस विभाग का सहयोग चाहिए, तो पुलिस विभाग तो लगातार सहयोग कर रही है। पुलिस विभाग, आज हमारी डीसीपी से आपसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप उनको एक अथॉराइज लेटर दीजिए और जितने फोर्स की ज़रूरत होगी उतनी फोर्स आपको दी जाएगी। उसमें ARM सिविल लाइन को निर्देशित किया है हमने कि वो बात करके उसको लेटर बनवा देंगे। हम भी डीसीपी सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे उसके लिए लेटर के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे रोडवेज के RM साहब, और जो यहाँ के अहम मुद्दे हैं लोगों के, उस पर हमने प्रश्न किया। RM साहब का कहना है कि जल्दी से निस्तारण किया जाएगा, चूँकि मीडिया अगर किसी चीज़ में आती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई तेज़ी से होता है। तो हमारा भी सहयोग चाहिए होगा इनको, और हमने इसीलिए ये बात मुद्दों को रखा है। खास करके सफाई वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ रोडवेज है, भारत सरकार स्वच्छता अभियान भी चला रही है, और सब जब मिलकर इस काम को करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आने वाली जनता हो वहाँ पर, और जनता से भी ये अनुरोध है कि जब आप कोई चीज़ खाए पिए तो कम से कम कोशिश करके डस्टबिन में डालें, क्योंकि जो ये जगहें हैं जहाँ पर सार्वजनिक रूप से लोग आते हैं, उन जगहों को आप गंदा करेंगे तो निश्चित रूप से चाहे जितना स्वीपर लगाया जाएगा उसका कभी सफाई हो नहीं सकता है। तो सबसे आग्रह है, हमारे दर्शकों से भी आग्रह है कि अगर ऐसे सार्वजनिक जगहों पर आप जाएं, कुछ भी खाते और पीते हैं, चाय पीते हैं तो कुल्हड़ हो गया, कप हो गया, ये आप डस्टबिन में डालें। नगर निगम भी इस पर लगातार काम कर रहा है, क्योंकि कल नगर आयुक्त से भी मेरी इस मामले पर बात हुई है। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड प्रयागराज कुलदीप सिंह।